सभी को सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है योग से स्वास्थ्य, योग व स्वास्थ्य इस स्पेशल प्रोग्राम में। मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करेंगे। ओ यतो यत समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज हम कल जैसा हमने कहा था कि ध्यान करना सीखेंगे, मेडिटेशन करना सीखेंगे। ध्यान पद्धति जो कि 10 मिनट की, 30 मिनट की और 45 मिनट की कैसे की जाए। यदि हमारे पास 1 घंटा है तो 1 घंटा ध्यान से किया जाए। यदि हमारे पास समय कम है तो 10 मिनट का ध्यान कैसे किया जाए, वो आज हम जानेंगे चरणबद्ध तरीके से। तो 9 चरणों में ध्यान का अभ्यास किया जाता है, जिसमें 8वें चरण पर ध्यान है, 7 चरण उसकी तैयारी है। हमारे स्वामी के जो दर्शक हैं उन सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि तीनों को ही स्वस्थ रखने का काम करता है अगर कोई, वो है ध्यान। ध्यान से मानसिक विकास होता है, ध्यान से शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक व्याधियां दूर होती हैं। ध्यान से हमारे जिन दर्शक हैं सबका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे गौतम जी हैं, ऋतु जी हैं, राकेश जी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में ध्यान करना जब सिखा रहे हैं तो आप लोग ध्यान भी साथ साथ में हमारे करें, जिससे कि ध्यान जैसी तकनीक को आप अपना करके अपने तनाव को दूर कर सकें। ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास करने से तनाव दूर हो जाता है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। आधुनिक चिकित्सा जगत के विद्वानों का भी कहना है कि तनाव ही सारे रोगों की जड़ है। और प्राचीन काल के ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो प्राचीन काल के विद्वान भी ऋषियों भी यही कहते थे कि प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगानां मूलम। प्रज्ञापराध, बुद्धि का बिगड़ जाना और मन का बिगड़ जाना, ये सभी रोगों का कारण है। तो बुद्धि और मन को अच्छा बनाने का तरीका यदि कोई है तो वो ध्यान है। कल हम त्राटक करना भी सीखेंगे, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जाए और मन को तनाव मुक्त कैसे रखा जाए। तो कल 2 चीजें हम सीखेंगे। तत्काल किसी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, प्रोन वेंटिलेशन, त्राटक, ये 2 चीजें हम कल सीखेंगे कि कैसे इनको किया जाए। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम ध्यान का अभ्यास सीखेंगे, ध्यान की विधि सीखेंगे, ध्यान को चरणबद्ध करने के जो तरीके चरण हैं उनको सीखेंगे। और वो सीखते 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 हमारी जब ध्यान का कुछ दिनों में अभ्यास होने लगेगा तो ध्यान करते 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 हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में आने लगेंगे। ध्यान सीधे ही नहीं किया जाता, पहले शरीर को थोड़ा सक्रिय किया जाता। उसके सबसे पहले हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के कुछ शारीरिक क्रियाओं को हम करके पहले अपने शरीर में गति उत्पन्न करते हैं, स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं। जब स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है तो ही ध्यान का अभ्यास प्रारंभ किया जाता है। तो कुछ सूक्ष्म और कुछ स्थूल क्रियाओं से हम आज के सत्र को शुरू कर रहे हैं। तो सभी लोग सबसे पहले आसन की स्थिति में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को साइड से, दोनों तरफ से, पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे।
पूरा श्वास अंदर रोक कर रखेंगे और लगातार शरीर ऊपर खींच कर रखें। हाथों के पंजों को लगातार ऊपर खींचते रहें, सामने की ओर दृष्टि, और थोड़ी देर रुक कर रखें। लगातार शरीर खींचा हुआ, थोड़ी देर रुक कर रखें। अभी मन बिखरा हुआ है, इन कुछ क्रियाओं से अपने मन को समेट करके अपने शरीर में लाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए। मनड़ा थारे मैं चलूं तो सीधो नरक ले जाए, मन मारा था काहे विधि समझाऊं। ये मन को ही नियंत्रण करने की विधि हमारे ध्यान कहलाती है। श्वास पूरा भरते हुए आनंद स्रोत बह रहा। कुछ लोग सदा दुखी रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी सदा परेशान और दुखी रहते हैं, हर बार चिंता में रहते। करते रहे। दूसरी बार हम ताड़ासन कर रहे हैं, लगातार खींचे शरीर को। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। श्वास पूरा बाहर पीछे घूम जाए। पानी में रह के मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी। मोहे सुन सुन आवत हासी। जल में रह के मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कितने भटकते रहते हैं अपना मन शांत करने के लिए। कोई स्विट्जरलैंड चला जाता है और कोई अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर चला जाता है। तीर्थ का अर्थ शास्त्र में दिया है। यही तरंती दुखानी जन्ना। दुखों से तरने का जो कार्य, जितने भी कार्य हैं, वे सारे कार्य करना ही तीर्थ होते हैं। जिसमें माता पिता की सेवा करना, सुबह जल्दी उठना, ईश्वर का ध्यान करना, और ये सारे कार्य जितने भी हैं जिनसे हम दुखों से दूर हो सकते हैं। सत्य आचरण करना, सत्याचरण करना। जनाः ये तरन्ति दुखानि। लोग जिससे दुखों से तर जाते हैं, वे सारे कार्य तीर्थ कहलाते हैं। दुख हमारे जिन जिन कार्यों से दुखों की मात्रा में कमी आती है, वे सारे कार्य तीर्थ कहलाते हैं। अर्ध चक्रासन, श्वास पूरा भर के। ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाएगा, स्पाइन को भी मजबूत करेगा, लचीला बनाएगा। भजन की पंक्तियां गाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हमारे भीतर परमात्मा ने बहुत शक्तियां रखी हैं। यदि हम उनको जान लें तो वो ध्यान के द्वारा ही जाने जा सकते।
जान लें तो हम प्रसन्न हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। श्वास भर के पीछे जाए, इसीलिए तो कहा आनंद स्रोत बह रहा, कि भीतर ही भीतर आनंद का तो बहुत स्रोत है, पर हम उदास क्यों हैं। सूर्य नमस्कार एक बार हम करेंगे, उसके बाद बैठ करके करने वाले अभ्यास, और पास में ले आओ, पास में, और यही तीर्थ जिसके द्वारा लोग दुखों से तर जाते हैं, उन्हीं को तीर्थ कहते हैं, जिसमें एक ध्यान भी है, ईश्वर का ध्यान करना, शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना। जनः यैः तरन्ति तानि तीर्थानि। इतना सूक्ष्म व्यायाम करके, एक दो बार सूर्य नमस्कार करके व्यक्ति इतना सा रिलैक्स हो जाए कि हाँ, अब मेरे शरीर में कुछ गति भी आई, और कुछ अंगों को हमने गोल गोल घुमाया, एक्सरसाइज कर ली। अब हम लंबे काल तक बैठ सकते हैं एक आसन में। फिर थोड़ा सा पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे दंडासन में आके। ये आवश्यक चीजें हैं, जितनी आप 2-5 तो कर ही लें, नहीं तो लंबे काल तक आप एक आसन में बैठना आसान नहीं होगा। सुजोन जी मारमा, बहुत सारे दर्शक हमारे प्रतिदिन नए भी जुड़ते हैं। गोल गोल चलाएं, एक हाथ एक पैर पीछे, एक हाथ एक पैर पीछे, एक पैर आगे, गोल गोल चलाएं श्वास के साथ। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। स्वामी न्यूज़ के द्वारा, हमारे द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जाता है, और आपके द्वारा इस कार्यक्रम को नियमित जो है देखा और सुना, लगातार इसमें से सीखा जाता है। ऐसे चला लें, श्वास के साथ चलाएं, दूसरे पैर को भी ऐसे ही, फिर ऐसे, फिर ऐसे दूसरी तरफ से, फिर अपने बटरफ्लाई की प्रैक्टिस जो आपको सिखा रखी है उसको कर लिया। फिर उसके अलावा आप किसी तरह से चाहे वैसे बैठ सकते हैं, वैसे बैठ करके श्वास पूरा बाहर, और दाएं हाथ को पीछे, बाएं हाथ को आगे, श्वास पूरा बाहर, और सारा जोर जो शरीर का है ना, वो आपको हथेलियों पर ही लगाना है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर से श्वास बाहर दूसरी ओर, जनाः यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि ध्यानं निर्विषयं मनः तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् निरतिशय बीजम
बहुत सारे वाक्य। अब हम अपने एक स्थिरता, जिसमें ज़्यादा देर तक हम बैठ सकें, किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। आपसे ये लगता हो तो ये लगाएं, आपसे यदि सिद्धासन लगता हो तो सिद्धासन में आ जाएं, या आपसे कोई भी आसन नहीं लग पा रहा तो आप ऐसे सहजता से बैठ जाएं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी एक आसन में आप लंबे काल तक बैठ पाएँ, ऐसा ही हमें आसन लेना है। प्रदीप जी, आई नानी साहब, सुजान जी, ऋतु, राकेश जी और गौतम जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम ध्यान को सीख रहे हैं। ध्यान के जो 9 चरण हैं उनको हम क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से ध्यान को सीखेंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से कैसे सीखते हैं, उसके लिए हमने कुछ शारीरिक क्रियाओं को किया है, सूक्ष्म क्रियाओं को। यदि इन क्रियाओं को करने में आपको पसीना आ जाता है तो आपको ऐसे पहुंचना है, क्योंकि पसीने में आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। आप अपने घर में एकांत में ध्यान में सबसे उत्तम जो समय होता है, वो ध्यान का सबसे उत्तम समय होता है प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे तक। फिर जो योगी लोग होते हैं वो उससे भी पहले कर लिया करते हैं। तो यदि हम पद्मासन आदि लगा सकते हैं तो उस आसन को लगा के रखें, लेकिन इसमें शर्त ये है कि दोनों घुटने हमारे ज़मीन को छूते हुए हों, और पूरे ध्यान के काल में यहाँ पर पीड़ा, खिंचाव, तनाव नहीं हो। और यदि ये नहीं लगा सकते तो जैसा भी आप लगा सकते हैं वैसे ही सामान्य आसन में बैठें, सुखासन में। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की बात है, वरना लोग खींच करके आसन तो लगा देते हैं लेकिन लंबे समय तक इसको टिका के नहीं रख पाते हैं। तो दीप्ति जी, स्वागत है आपका। तो ध्यान के सत्र को हम शुरू करने से पहले ध्यान के 9 बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं। पहला बिंदु है स्थिर आसन। आसन की स्थिरता, यानी कि हमने शरीर को ऐसा अच्छा एस्टेब्लिश कर दिया, एक जगह स्थिर कर दिया, कंसिस्टेंटली एक जगह हम बिना किसी कष्ट के लंबे समय तक और सुखपूर्वक बैठें, उसको कहते हैं आसन की स्थिरता। आसन की स्थिरता में कुछ बिंदु होते हैं हमारे जानने के। वो बिंदु क्या होते हैं? 2 बिंदु हैं। तो पहला तो है हमारी शरीर की शिथिलता। शरीर शिथिल रहेगा। कैसे रहेगा शरीर शिथिल? कमर तो सीधी रहेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। यानी कि शुद्ध और साफ स्थान पर, ये गीता के वाक्य हैं, शुद्ध और साफ स्थान पर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ऐसे स्थान पर बैठें अपने आसन को लगा के। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम का मतलब होता है कि उबड़ खाबड़ जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समतल होनी चाहिए। कुशा का आसन लेकर के अथवा ऐसा आसन लगाकर जो कि विद्युत का कुचालक हो, विद्युत का सुचालक नहीं होना चाहिए, विद्युत का कुचालक हो। फिर वो कहते हैं तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। पूरों को देख लिया जाए। क्या कहते हैं? योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। मूल सार की बात क्या है? वो कहते हैं सबसे पहले शुद्ध स्थान पर बैठें और अपने मन को, चित्त को, इंद्रियों को, इन सब को एकाग्र करने का प्रयास करें। शरीर के साथ में इनको जोड़ने का प्रयास करें। युञ्जते मन उत युञ्जते धिया, ये यजुर्वेद का वाक्य है।
युंजान प्रथमम मनः, सबसे पहले मन को शरीर से जोड़े। यदि ये नहीं होगा तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मैंने संस्कृत में इसीलिए बताया क्योंकि ये शास्त्र का भी वचन है कि जो लोग पढ़े हुए हैं शास्त्र, वे भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये कहाँ से उद्धृत है, ये सारा वैदिक ध्यान पद्धति कहाँ से निकाली हुई है। तो ये वेद से है, गीता से है, उपनिषद से है और दर्शनों से है। तो ये वैदिक ध्यान पद्धति का हम अभ्यास आज कर रहे हैं। सबसे पहला है आसन की स्थिरता, जिसमें शरीर की शिथिलता, यानी कि सीधा तो बैठ जाए, 3 बिंदु हमारे सीधे हों, एक पीछे जहाँ से हम बैठे हैं, दूसरा गर्दन का ये वाला, और तीसरा सिर। सीधे का मतलब सीधा सहजता से होना चाहिए। सीधा बोलते ही कुछ लोग यूं अकड़ जाते हैं, ऐसे लंबे समय नहीं बैठ पाएंगे। और जब सीधा नहीं बैठते हैं, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये रीढ़ की हड्डी की स्थिति ऐसी है जब ज़्यादा अकड़ जाते हैं, और जब ज़्यादा झुक जाते हैं तो ऐसे आलस से प्रमाद आता है। ऐसे भी नहीं होना है, नींद आने लगेगी। तो इसीलिए सहजता से सीधे बैठें, कमर को सीधा करके तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में ले जाएं, और फिर उसके बाद शरीर को क्रमशः सभी अंगों को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं अंदर से। उसको कहते हैं शरीर की शिथिलता। तो शरीर की शिथिलता हमें आनी चाहिए कि शरीर को हम कैसे ढीला छोड़ें। शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं, लेकिन ढीला छोड़ते समय ये नहीं करना हमें कि हम ऐसे झुक जाए, ऐसे नहीं करना। शरीर ढीला छोड़ते जाए, शरीर के अंदर के अंगों के तनाव को धीरे धीरे शिथिल करते जाए। शरीर की शिथिलता, तो स्थिर आसन में क्या आता है? शरीर की शिथिलता, और दूसरा आता है मन की शांति। तो ये पहला चरण हो गया। तो शरीर की शिथिलता यानी शरीर ढीला छोड़ते गए और मन को शांत करते गए कि शांत, ये विचारों से शांत हो जाए। क्यों? क्योंकि हम ध्यान करने वाले हैं, तो उसके लिए हम मन को तैयार कर रहे हैं। तो ये हो गया स्थिर आसन। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं, पहले आप सुन लेंगे फिर हम एक साथ सारे करेंगे। अभी तो केवल 9 चरणों को बता रहा हूँ, फिर करवाएंगे अभी इसके बाद। तो दूसरा होता है ओम या गायत्री मंत्र का ध्यान। ओम का भी उच्चारण और गायत्री मंत्र का भी उच्चारण दोनों का होता है। तो गहरे लंबे श्वास भर के भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना आपको दूसरे चरण में करना है। तीसरे चरण में संकल्प लिया जाता है कि परमात्मा मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ और मुझे सफलता मिले, ये सारा संकल्प है। चौथा नंबर जिसको हम कहते हैं दीर्घ श्वसन, गहरे लंबे श्वास भरे जाते। 5वें नंबर में बाह्य प्राणायाम किया जाता है 3 बार त्रिबंध के साथ। मूल बंद लगाते हैं, श्वास पूरा बाहर फेंक देते हैं, बाहर ही रोकते हैं, मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचते हैं, पेट को अंदर चिपकाते हैं और ठोड़ी को यहाँ कंठकूप पर लगाते हैं। इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। जितना सामर्थ्य है उतनी देर लगा के रखते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं और श्वास भर लेते हैं। फिर दूसरी बार करते हैं, फिर तीसरी बार। तो 3 बार ओंकार सहित हमें बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। अंदर ही अंदर ओंकार चलना चाहिए, ओम का उच्चारण चलना चाहिए। तो पहला स्थिर आसन जिसमें शरीर की स्थिरता और मन की शांति। दूसरा ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण। तीसरा जिसको हमने संकल्प कहा वो संकल्प है। चौथा दीर्घ श्वसन है, 1 से 2 मिनट गहरे लंबे श्वास भरने और छोड़ने होते हैं। और 5वां जिसको हम कह रहे हैं बाह्य प्राणायाम, 3 बार ओंकार सहित। और छठा है प्रत्याहार, यानी कि मन को बाहर से अंदर अलग अलग जितने विषय हैं, शब्द स्पर्श गंध रूप रस आदि आदि समस्त विषयों से हटा करके अपने शरीर के भीतर ले आना, अंतर्मुखी कर लेना, बहिर्मुखी हो रखा है। ये
प्रत्याहार है 6 नंबर पे। इसके बाद है धारणा 7 नंबर पे, 7वां चरण है, संख्या 7 पर है धारणा। धारणा के बिंदु हैं ये नाभि, ये हृदय प्रदेश, ये कंठ, ये जिह्वाग्र, जीभ का अगला भाग, ये नासाग्र, और ये भ्रिकुटी आज्य चक्र, और एक यहाँ पर। ये कुछ धारणा के बिंदु है। किसी भी एक बिंदु पर अपने मन को टिका दिया जाता है। और फिर इसके बाद धारणा के बाद है 8 नंबर पर ध्यान। तो 6 नंबर पर प्रत्याहार था, 7वें नंबर पर धारणा और 8वें नंबर पर ध्यान। परमात्मा सर्वव्यापक है, निर्विकार है, ऐसे अलग अलग शब्दों पर ध्यान किया जाता है। और उसके बाद हमें 9वां जो चरण है वो है धन्यवाद का, समर्पण का और कृतज्ञता का। परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें मनुष्य का देह दिया और ध्यान की विधि सिखाने के लिए आज अवसर भी प्रदान किया, ध्यान हम कर रहे हैं। और उसके बाद कृतज्ञता, परमात्मा का एहसानमंद होना चाहिए। और उसके अलावा समर्पण, ईश्वर के प्रति ही सब कुछ समर्पित होना चाहिए, तभी ध्यान में व्यक्ति उन्नति कर सकता है। ये ध्यान के 9 चरण हो गए। अब आसन की स्थिरता हमने कर ली। अब हम आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे सभी। आँखों को हम कोमलता से बंद कर लेंगे और शरीर को ठीक ढंग से व्यवस्थित कर लेंगे कि कहीं कोई खिंचाव तनाव यदि हो। अच्छा, एक बार आंखें खोलने में हम हाथों की स्थितियां भी देख रहे हैं कि हाथ कैसे रखते हैं। तो हाथों को ध्यान मुद्रा में रखा जा सकता है। पहली उंगली अंगूठा ऐसे मिला करके, ऐसे घुटनों पर, ऐसे खींच के नहीं रखना, ऐसे आराम से रखना। दूसरा तरीका, ऐसे हाथों की कटोरी बना करके गोद में रखा जा सकता है। तीसरा, इस प्रकार से रखा जा सकता है। ये ध्यान मुद्रा ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसमें मन भी एकाग्र रहने में सहायता मिलती है। तो मुख्य रूप से मन की एकाग्रता से जुड़ा है ध्यान। ध्यान से तनाव मुक्ति मिलती है, ध्यान से याददाश्त बढ़ जाती है। ध्यान करने से, प्रतिदिन ध्यान करने से व्यक्ति जो प्रसन्न रहता है, उसके अंदर अच्छे केमिकल हार्मोन्स रिएक्शन बनते हैं। ध्यान करने से व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है। ध्यान करने से व्यक्ति जो मानसिक रोगों से मुक्त हो जाता है, मस्तिष्क के रोगों से मुक्त हो जाता है, धीरे धीरे शारीरिक व्याधियों से मुक्त हो जाता है। ध्यान के बहुत लाभ हैं। ध्यान से हमारी याददाश्त बढ़ने के साथ साथ हमारी निर्णय की क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान से फोबिया समाप्त हो जाता है। ध्यान से हमारे भीतर का जो अधूरापन है वो भर जाता है। ध्यान से हमारे को अंदर जो पता नहीं कौन से डर खाए जा रहे हैं, सब कुछ है, सारी जानकारियां हैं, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी एक पता नहीं कौन सा डर है जो हमें अंदर ही अंदर डरा रहा है। वो कैसे दूर होगा? तो ध्यान का अभ्यास करने से दूर होगा। इससे आत्मिक बल और मानसिक बल दोनों बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये सारे फोबिया समाप्त हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। ये थोड़े से लाभ बताए, लाभ तो बहुत सारे हैं। और ध्यान का मुख्य जो उद्देश्य है वो है आत्म साक्षात्कार करना, परमात्मा के साक्षात्कार करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। क्योंकि ध्यान के बाद समाधि का निष्पादन करना होता है, इसीलिए मुक्ति की प्राप्ति हमारे ध्यान का मुख्य उद्देश्य होता है। समाधि लगाना हमारे ध्यान का मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन फिर भी अभी प्रारंभ में जो हमारे समस्याएं मानसिक और बौद्धिक शारीरिक आ गई हैं, उनको भी कैसे हम दूर करें, तनाव से कैसे मुक्त हों, डिप्रेशन से, एंजाइटी से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो उसके लिए ध्यान हम कर रहे हैं। तो हाथों की स्थितियाँ भी मैंने आपको बताई। तो हाथों की स्थितियाँ अब अपने अनुकूल जैसा भी आप चाहें रख लें और सीधे होकर बैठ जाएं। आँखों को बंद कर लेंगे, कोमलता से आँखें हमारी बंद होंगी। और आँखें बंद करने के बाद हम अपने शरीर को व्यवस्थित कर लेंगे। अब जब तक आपसे आँखें खोलने को कहा न जाए, तब तक आपको आँखों को इसी प्रकार से कोमलता से बंद ही रखना है। शरीर व्यवस्थित ऐसे कर ले में कि कहीं से कोई खिंचाव तनाव यदि हो तो उसको थोड़ा ठीक कर ले में, उस अंग को
और सही बैठने की व्यवस्था हमारी अच्छी हो जाए कि हमें पूरे ध्यान के काल में अपने शरीर के इस आसन को बदलने की आवश्यकता नहीं हो और हिलने डुलने की भी आवश्यकता नहीं हो। शरीर को शिथिल करते चले जाएं। हमारे सिर की मांसपेशियों को हम शिथिल कर रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं। मन हमारे सिर के भीतर ले जाए और मन के संकल्प पूर्वक, मन से ही संकल्प पूर्वक सिर की मांसपेशियों को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। अब आगे बढ़ें, अपने मन को अपने फोरहेड, अपने ललाट पर, माथे पर ले आए। चेहरे पर सहज भाव रखें, तनाव के भाव न रखें। अपने ललाट पर ले आए, चलाएं मन को सभी ओर। और शिथिल छोड़ते चले जाएं। अपनी आँखों की पलकों पर, अपने गालों पर मन की गति अनुभव करें। हमारे आदेश मात्र से, हमारे स्वयं के ही आदेश मात्र से हमारी शरीर में कोई तत्व है जो चल रहा है। हम गालों पर कह रहे हैं तो गालों पर आ गया हमारे। फिर नाक पर ले आए, नाक को भी अनुभव करें। फिर होंठों पर, अपनी ठोड़ी पर, और पूरे चेहरे को शिथिल करते चले जाएं। भीतर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते चले जाएं। अपने गले, अपनी गर्दन पर, अपने कंधों पर, अपने पीठ, वक्षस्थल, पीठ और कमर, फिर जंघाओं, पिंडलियों, घुटनों और पैरों, सबको शिथिल करते चले जाएं। और मन को शांत कर लेने। मन में जितने उपद्रव उठ रहे हैं उन सब को शांत करें। प्रारंभ में बार बार आंखें खोलने की इच्छा होगी, आपको आंखें खोलनी नहीं है। आंखें सर्वथा बंद ही रखें। जब तक आपको आंखें खोलने के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक आपको आंखें बंद ही रखनी। ये आसन की स्थिरता हुई। अब गहरा लंबा श्वास भरेंगे और मेरे साथ ओमकार का उच्चारण। ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, इसके अर्थ को देख रहे हैं। वह परमात्मा सर्वरक्षक, प्राणों का भी प्राण और समस्त दुखों का विनाशक, सुख स्वरूप और आनंद को देने वाला, सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता परमेश्वर, जो वर्णनीय है, वर्ण करने योग्य है, जिसे दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से वह हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। ये गायत्री मंत्र का हमने अर्थ जाना। तीसरे चरण संकल्प की ओर बढ़ते हैं।
हे प्रभु, मैं अपने समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे इस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कृपा कीजिए। संकल्प हमने लिया। फिर से एक बार संकल्प को मैं दोहरा रहा हूँ। हे प्रभु, मैं समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। आपकी कृपा से मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो। ये संकल्प हमने लिया। अब हम गहरे लंबे श्वास, दीर्घ श्वसन का अभ्यास 2 मिनट तक करेंगे। गहरे लंबे श्वास भरें और धीरे धीरे भरें। आंखें बंद ही रखेंगे। आंखों को खोलने का प्रयास बिल्कुल ना करें। दीर्घ श्वसन, लंबे श्वास हम भर रहे हैं और लंबे ही श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। ये क्रम चलता रहे लगातार। गहरे लंबे श्वास हम भर रहे हैं। इन्हीं गहरे लंबे प्रश्वासों को बाहर भी छोड़ रहे हैं। अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास को थोड़ा सा भर लेंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोक देंगे और मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचेंगे। ऊपर की तरफ खींच करके रोक कर रखें। एनस लॉक, गुदा द्वार को संकुचित करें। पेट को अंदर पीठ से चिपकाएंगे। ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे। यथा सामर्थ्य श्वास बाहर छूटा हुआ रहेगा। क्षमता पूरी होने पर तीनों बंधों को छोड़कर श्वास भर लेंगे। फिर से श्वास बाहर छोड़ देंगे। मूल बंद मलमूत्र के द्वार को ऊपर संकुचित करके रखें, खींच कर रखें, शक्ति लगेगी। पेट को अंदर चिपकाएं और ठोड़ी को यहाँ कंठकूप पर लगाएं। दूसरी बार हमारा
बाह्य प्राणायाम हुआ। तीसरी बार फिर से तीन बार हमने बाह्य प्राणायाम किया। अब हम प्राणायाम के बाद प्रत्याहार में आते हैं। प्रत्याहार में आने के लिए फिर से चेहरे को सहज कर दें। आप एक बार अवलोकन करके देखें अपने शरीर का, कहीं हम झुक तो नहीं गए, हम सीधे ही बैठें, आंखें बंद ही रखें। प्रत्याहार के लिए मन को बाहर से अंदर की ओर लाएंगे। अलग अलग जो विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श आदि, उन सभी विषयों से हम अपने मन को हटाकर अपने शरीर के भीतर स्थित कर लेंगे। धारणा में अपने मन को किसी भी स्थान पर, नाभि पर, हृदय प्रदेश पर, यहाँ हृदय में एक पूरा एक कुआं बना हुआ है। हृदय यहाँ पर अंगूठा लगाते ही इसमें स्थिति हमें अनुभव होती है। वहाँ पर टिका सकते हैं, गले पर टिका सकते हैं, कंठ पर, जीभ के अगले भाग पर, नासिका के अगले भाग पर, अथवा भ्रिकुटी पर। किसी भी एक बिंदु पर अपने मन को टिका दें। हम हृदय प्रदेश में टिका देते हैं। अब ध्यान करने के लिए गहरे लंबे श्वास और मेरे साथ ओमकार का उच्चारण। पहली बार हम मंद स्वर के साथ कर रहे हैं, दूसरी बार मध्य के और तीसरी बार उच्च स्वर से करेंगे। हमने मंद स्वर से ही ओम का उच्चारण किया। पहले लंबे श्वास एक बार फिर बचे, एक बार फिर कर लेंगे इसी को। वह परमात्मा जो इस सारे संसार को चला रहा है, जिसकी वजह से हम, जिसकी व्यवस्थाओं से हम ये श्वास लेकर के अपने आप को जीवित बनाए हुए हैं। वनस्पतियाँ, सब्जियाँ, फल आदि खाकर, दूध आदि पी कर के अपने शरीर को हमने जीवित रखा हुआ है, बलवान बनाते हैं। जिसने ये व्रतों का नियम किया, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्र से युज्य है सखा। जो व्रतों का भी स्वामी है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। पस्पशे यानी व्रतों का फल उसके साथ जुड़ा हुआ है। व्रतों का पालन करने से उनका फल भी मिलता है। तो अच्छे नियम का पालन करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। उस परमात्मा जो कि व्रतों का भी स्वामी है, इस पूरे संसार को उसने बनाया है, वही चला रहा है। जब ये रहने योग्य नहीं होगा तब विनाश भी कर देगा इसका, और हम सब के अच्छे बुरे समस्त कर्मों का फल देने वाला है, और जो वेद का भी ज्ञान देने वाला है। ये 5 मुख्य कर्म है परमात्मा के। ऐसे परमात्मा का एक नाम सर्वव्यापक है, विजलरी व्याप्तो, इसीलिए उसको विष्णु भी कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त है परमात्मा, इसीलिए उसको विष्णु कहते हैं या सर्वव्यापक कहते हैं। आंखें बंद रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, प्रमाद आलस्य को नहीं आने देंगे, और मेरी आवाज़ को आप सुनते 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 लगातार हम ध्यान के चरण में पहुंच चुके हैं।
अपने मन को किसी एक धारणा बिंदु पर टिका के रखेंगे। वह परमेश्वर सर्वव्यापक है, सब ओर व्याप्त है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो उसकी व्याप्ति से खाली है, रिक्त है। ऐसा कोई स्थान संसार में नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा की व्याप्ति, परमात्मा न हो। वह सर्वव्यापक होने से हमें हर समय सुन रहा है, देख रहा है और जान भी रहा है। वह सर्वरक्षक परमात्मा है जो सभी की सभी स्थानों पर और हर समय रक्षा करने वाला है, रक्षा करता है। तो हम सर्वव्यापक शब्द पर केंद्रित हैं। बीच में सर्वरक्षक को भी समझ लिया, लेकिन सर्वव्यापक, उसकी व्याप्ति को हम हर समय अनुभव करेंगे तो हम कभी अधर्म नहीं करेंगे, कभी पाप नहीं करेंगे, कभी गलत कार्य नहीं करेंगे। चेहरे पर आपके प्रसन्नता नहीं हो तो सहिष्णुता होनी चाहिए। चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए। आंखें बंद रखें, कमर सीधी रखें। वह परमात्मा, उसकी व्याप्ति से एक भी स्थान शून्य नहीं है। सर्वव्यापक शब्द का हमने इस पर विचार किया। जब हमारे पास समय अधिक होता है तो हम अधिक समय तक भी एक एक शब्द पर विचार कर सकते हैं। अब हम मंद स्वर से हमने किया, अब हम मध्यम स्वर से गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। ईश्वर निर्विकार है, उसके जैसा निर्विकार कोई भी नहीं होता है। हम आत्मा के साथ इस शरीर को धारण किए हुए हैं। हमारे साथ में साधन, बुद्धि, शरीर, मन, ये सारे साधन हैं। इनके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, लेकिन इनमें भी विकार आ जाता है। शरीर में विकार आ जाता है, इसको रोग कहते हैं। मन में विकार आ जाता है, उसको मानसिक रोग कहते हैं। बुद्धि बिगड़ जाती है, उसको तनाव कहते हैं। विकार आते ही दुर्बलता और रोग का रूप ले लेता है। वह परमात्मा ऐसा है जो निर्विकारी है। उसके अंदर कभी विकार नहीं आता। आप पवित्र से पवित्र मनुष्य के पास में भी निकट में रहकर देखें, आपको उसके भीतर विकार दिख जाएगा। थोड़े दिनों में कोई ना कोई दोष दिख जाएगा। प्रायः दिखता है, उसके देखने की दृष्टि हमारी होनी चाहिए। परमात्मा निर्विकार है, निर्विकारी भी। उसके भीतर कभी कोई असंतुलन, कभी कोई दोष, कभी किसी प्रकार का कोई भी अवगुण नहीं आता जो कि विकार के रूप में उसे विकारी बना दे। कोई किसी विकार के रूप में कोई दोष नहीं आता। इसीलिए परमात्मा निर्विकार है। और यदि हमें भी निर्विकार बनना है तो हम रोज उस परमात्मा परमेश्वर का इसी प्रकार ध्यान करें। जब किसी के गुणों को बार बार कहा जाता है, उन पर बार बार विचार किया जाता है, तो उससे प्रीति होने लगती है। इसको स्तुति कहते हैं। स्तुति से प्रीति बढ़ती है। प्राय आप मनुष्यों को भी देखो, उनके भीतर के गुणों को बार बार बोलो,
यहाँ कई बार उनके अंदर कोई गुण नहीं भी है तो भी आप झूठे झूठे बोल लो तो अपने आप वो आपसे प्रेम करने लगेगा। लेकिन परमात्मा में तो वास्तव में गुण अथाह और अनंत होते हैं। उनमें से एक दो गुणों का हम विचार कर रहे हैं। सर्वव्यापक का हमने पहली बार किया सर्वरक्षक के साथ, दूसरी बार हम निर्विकार इस गुण का इस समय ध्यान कर रहे हैं। परमात्मा निर्विकार है। अपने धारणा बिंदु पर अपने मन को टिका के रखें। आपने हृदय प्रदेश में टिकाया था, किसी ने नाभि में टिकाया होगा, किसी ने कंठ पर। अपने किसी भी एक बिंदु पर अपने मन को टिका लें। कमर सीधी रखें, पूरे सावधान सतर्क होकर के करेंगे। शरीर हमने ढीला छोड़ रखा था। तो हम निर्विकार शब्द पर ध्यान कर रहे थे। अब हम तीसरी बार ऊंचे स्वर से ओमकार का उच्चारण करके तीसरे शब्द पर विचार करेंगे। श्वास पूरा भर लेंगे। ओ एक और गुण परमात्मा का ले रहे हैं जिस गुण का नाम है पवित्र। वह ईश्वर सदा से पवित्र रहा है, अत्यंत पवित्र। अपवित्रता उसको कभी छू नहीं सकती क्योंकि वह इंद्रियातीत है, वह सर्वव्यापक है, वह सर्वशक्तिमान है। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। वेद का वाक्य, यजुर्वेद का, वो कहता है परमात्मा शुद्ध है यानी पवित्र है। पवित्र, उसके अंदर कभी अपवित्र भाव, अपवित्र विचार या अपवित्रता नहीं आ सकती क्योंकि वह शरीरधारी नहीं है। उसके हमारी तरह जो आसन, जो साधन है चित्त बुद्धि आदि, वैसे साधन भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा में किसी प्रकार से अपवित्रता कभी नहीं आती। वह सदा से पवित्र है और सदा पवित्र ही रहेगा। इसीलिए ऐसे पवित्र परमात्मा का नियमित रूप से प्रत्येक दिन ध्यान करने से हमारे मन में भी पवित्रता आने लगेगी। हर बार हम परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे भी पवित्रता प्रदान कीजिए। मैं रोज़ आपका ध्यान करते करते, प्रत्येक दिन आपका ध्यान करते करते आपसे पवित्रता की प्रार्थना करता हूँ। हे परमात्मा मुझे अत्यंत पवित्र कर दीजिए, अत्यंत पवित्र। मेरे जीवन को प्रत्येक दृष्टि से पवित्रता से भर दीजिए। मैं कभी अपवित्र ना हूँ और यदि हो भी जाऊँ तो हे प्रभु मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि उस समय मैं फिर से तेरा ध्यान करके पवित्रता का आधान करूं, अपने जीवन में पवित्रता को धारण करूं। क्यों? क्योंकि आप अत्यंत पवित्र हैं। आपके भीतर से पवित्रता का सागर उमड़ रहा है। आप हमारे अंतःकरण को पवित्र बना दीजिए। आप हमारे अंतःकरण में एक चित्त है, उसको पवित्र बना दीजिए। आप हमारे अंतःकरण में एक बुद्धि है, उसको पवित्र बना दीजिए। हे प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूँ, इसीलिए आप पवित्र का प्रत्येक दिन ध्यान करके आपसे पवित्र होने की प्रार्थना भी कर रहा हूँ। ऐसा करते हुए हमारे चेहरे पर मुस्कान भी होनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि हम पवित्रता बढ़ाना चाहते हैं। और इतना हमने 3 शब्दों पर आज ध्यान किया, सर्वव्यापक, निर्विकार और पवित्र। अब आंखें बंद ही रखें। जितना भी हमने ध्यान किया है, आप एक बार विचार करें कि क्या हमारा ध्यान करते समय मन चित्त जो है धारणा बिंदु पर स्थिर था, नहीं था तो अब कर लें फिर से। क्या हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ तो नहीं गई? क्या हम झुक करके तो नहीं बैठ गए? अगर ऐसा हो तो फिर से सीधा कर लेंगे। प्रत्येक दिन अभ्यास करते करते पूरे अभ्यास काल में आपका धारणा भी नहीं बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक स्थिति भी सीधी रहेगी। अब परमात्मा को हम कृतज्ञता के भाव उनके प्रति व्यक्त करेंगे। उस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना दिया, ध्यान हमारे को सीखने का अवसर मिल गया, ऐसी कृपा कर दी उसने, ऐसी सात्विक सुंदर बुद्धि मिल गई जिससे हम उस ईश्वर का ध्यान करके अपने जीवन में कल्याण ही कल्याण, आनंद ही आनंद भर सकते हैं। और धन्यवाद करेंगे इसी के लिए परमात्मा का। कृतज्ञ भाव हमारे भीतर हो, हम धन्यवाद करें उसका, और हम समर्पण कर रहे हैं परमात्मा के प्रति, समर्पण भाव। धन्यवाद, कृतज्ञता और समर्पण भाव, ये तीनों अंतिम 9वें चरण में सम्मिलित हैं। गहरे लंबे श्वास भरेंगे। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी धुन तेरी लगन, तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। अपने ध्यान के संपूर्ण समय जो भी आपने अच्छा क्षण अनुभव किया हो, उस अच्छे क्षण का एक मानसिक चित्र खींच लें और अपने भीतर सुरक्षित रखें, और अपने हथेलियों को उठाकर अपने आँखों, अपने चेहरे, अपने पूरे मुखमंडल पर लगाएं, और इन्हीं के भीतर से अपने आँखों को कोमलता से हम खोलेंगे, और कोमलता से खोल करके पहले भूमि पर हम दृष्टिपात करेंगे, और फिर धीरे धीरे पलकों को उठाते हुए सामने की ओर हम देख लेंगे। तो ये हमने वैदिक ध्यान पद्धति से ध्यान सीखा है। हमारे साथ में बहुत सारे दर्शकों ने, काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन कुछ दर्शकों ने ध्यान को लाइव देख करके सीखा है, सुन करके भी सीखा है। इस ध्यान की पद्धति का प्रत्येक दिन अनुसरण करने से हमारा मन स्वस्थ हो जाता है, हमारी बुद्धि स्वस्थ हो जाती है, हमारी शारीरिक व्याधियां कम होने लगती है, उनके उपद्रव नहीं होते हैं ज़्यादा। तो शरीर में तबाही, जिसको मचना कहते हैं ना, वो तनाव के कारण से मचती है। तो तनाव का स्तर, स्ट्रेस का लेवल जो है बिल्कुल डाउन चला जाता है, और प्रसन्नता का स्तर और आनंद का स्तर, सुख का स्तर, ये बढ़ता चला जाता है। तो ये हमने ध्यान का अभ्यास किया। आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके बहुत अच्छे ढंग से इसमें भागीदारी निभाई। हमारे सभी दर्शकों के गौतम जी, पूनम जी और प्रदीप जी, दीप्ति सरस्वती जी, प्रदीप आईनाई जी, सुजोन वर्मा जी, ऋतु जी, राकेश जी, और भी कई सारे दर्शक जिनके नाम मुझे नहीं पता, उन सब का हार्दिक
धन्यवाद और आभार कि स्वामी न्यूज़ की इस योग व स्वास्थ्य की पहल से जुड़ करके आज ने ध्यान का अभ्यास किया, ध्यान की एक वैज्ञानिक पद्धति सीखी। 9 चरणों में ध्यान किया जाता है। इस वैदिक पद्धति से इसको सीखा और आप नियमित रूप से अभ्यास करें। हमारे इस कार्यक्रम के लिंक को आप कई सारे स्थानों पर शेयर करें, जिससे और भी लोग ध्यान को इतने सरल तरीके से सीख सकें। और आज के इस कार्यक्रम में हमने ध्यान सीखा है। कल हम एक प्रोन वेंटिलेशन सीखेंगे, ऑक्सीजन के लेवल को कैसे मेंटेन करके वापस बढ़ाया है, और एक त्राटक का अभ्यास करेंगे। ये 2 कार्य हम कल सीखेंगे और कल का सेशन, कल का सत्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल इस सत्र को मिस ना करें, क्योंकि इस सत्र में करवाई हुई चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं की जाएंगी। और उसके अलावा आप अपने और मित्रों, परिजनों आदि को भी इससे जोड़कर रखें, क्योंकि कल का लाइव हो सकता है कि वो लाइव ही रिकॉर्ड ना किया जाए, इसलिए आप लोग उसको लाइव ही देख करके उसका लाभ उठाइएगा। प्रयास करेंगे, अगर रिकॉर्ड होकर के वापस फेसबुक पर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास ये हमारा रहेगा कि जो आपके लिए वो लाइव ही रहे, केवल लाइव, जिससे कि इसकी वैल्यू बनी रहे। तो वो कल आपको 6:30 बजे लाइव इस स्वामी न्यूज़ के इस योग व स्वास्थ्य कार्यक्रम में फिर से हम मिलेंगे और फिर से हम कुछ नई चीज़ों को जानेंगे और स्वस्थ रहने के विभिन्न तरीके, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के विभिन्न तरीके, मानसिक तनाव को दूर करने के विभिन्न तरीकों में एक तरीका जिसको त्राटक कहते हैं वो, और याददाश्त को बढ़ाने के लिए ये सब जानेंगे। इस तरह से आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज़ की इस पूरी टीम का, योग व स्वास्थ्य का, स्वामी परिवार का और स्वामी न्यूज़ का और रसोई रेस्टोरेंट, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सारे ही परिवार हैं, स्वामी न्यूज़ परिवार के ही हैं सारे। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, जिन्होंने पूरे अजमेर की जनता ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर जो भी स्वामी न्यूज़ के दर्शक जुड़े हुए, इन सब के लिए इस योग व स्वास्थ्य की पहल को चलाया और सभी ने धन्यवाद भी किया है, और सबका आपका भी धन्यवाद। तो इस श्रृंखला को चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं, और इसमें हमारा भी योगदान है, स्वामी परिवार का भी है, सबका, और आप लोगों का, दर्शकों का भी है। तो सबका ही धन्यवाद है, सबका अभिनंदन, सबका साधुवाद, सबको सादर नमस्ते। ओम। कल फिर मिले।